हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एकता, आपका मेरे चैनल एकता क्रिएशंस में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस ड्रेस का ट्यूटोरियल वीडियो। तो इस ड्रेस को मैंने 3 पार्ट्स में बनाया है। क्रॉप टॉप और इसके साथ है ये बॉक्स प्लेटेड लहंगा और साथ में है श्रग। और इन सब को मैंने बनाया है एक प्रिंटेड शिफॉन की साड़ी से। तो इसको आप जॉर्जेट की साड़ी से भी बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये लिया है एक शिफॉन की साड़ी, ये प्रिंटेड साड़ी है और इस पर ये बॉर्डर्स लगे हुए थे। इन बॉर्डर्स को मैंने रिमूव कर दिया है और इन बॉर्डर्स को मैं यहाँ पर यूज़ नहीं करूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये साड़ी कुछ इस तरह से है कि इसके नीचे की तरफ ये बड़े बड़े फ्लावर्स प्रिंटेड हैं और ऊपर की तरफ ये छोटे फ्लावर्स हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए ही मैंने इस ड्रेस को कट किया है। तो सबसे पहले हम श्रग के लिए फैब्रिक कट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लेंथ में से ये 60 इंचेस फैब्रिक कट कर लिया है। 60 इंचेस फैब्रिक मीन्स 1.5 मीटर का फैब्रिक मैंने यहाँ से कट कर लिया है श्रग के लिए। और इसमें ये जो बड़े फ्लावर है ये श्रग के नीचे वाले पार्ट में आएंगे और ये जो छोटे फ्लावर्स हैं श्रग के ऊपर वाले पार्ट में आएंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने इस तरह से इस फैब्रिक को कट कर लिया है। तो यहाँ से मैंने 60 इंच फैब्रिक कट कर लिया है। अब इसके बाद इस श्रग के बॉटम वाले पार्ट पे मैं कुछ फ्रिल्स अटैच करूँगी। तो ये फ्रिल्स जो होंगी वो 10 इंचेस की होंगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पर 11 इंचेस 1 इंच मार्जिन लेते हुए 11 इंच के फैब्रिक्स कट करूँगी। तो 11 इंच के मैं यहाँ पे 3 स्ट्रिप्स कट करूँगी। ये देखिए कुछ इस तरह से आप साड़ी में से ये 3 स्ट्रिप्स कट कर लीजिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 11 इंच की मार्किंग कर ली है और इन 3 स्ट्रिप्स को मैंने कट कर लिया है यहाँ पर। अब इन तीनों स्ट्रिप्स को मैं जॉइन कर लूँगी और इसके बाद इसके वन साइड को मैं हैम कर लूँगी डबल फोल्ड करते हुए। फ्रेंड्स, अब जो मैंने श्रग के लिए 60 इंच का फैब्रिक कट किया था इसको मैंने लिया है और इसके दोनों साइड्स को मैंने डबल फोल्ड करते हुए हैम कर लिया है, ये देखिए। और इसके बाद इसे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए मैंने एक सेंटर पॉइंट निकाल लिया है, मिड पॉइंट। तो यहाँ पर मैं मार्क कर लूँगी या हल्का सा यहाँ पर कट लगा लूँगी। अब इसके बाद मैंने फैब्रिक को इस तरह से प्लेस किया है राइट साइड ऊपर की तरफ रखते हुए और इसके सेंटर पॉइंट से मैंने दोनों तरफ 3-3 इंच मार्क कर लिया है। ये नेक के लिए है। तो इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली है और इस मार्किंग के ऊपर जहाँ पे मैंने 3 इंच मार्क किया है इस फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके प्लेस कर लिया है, ये देखिए, दोनों साइड से। और बीच का जो पार्ट है नेक के लिए उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। यहाँ पर आप नेक भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए 1 इंच डाउन लेते हुए मैंने यहाँ पर ये बैक का नेक ड्रॉ कर लिया है। ये बैक वाला पार्ट रहेगा इसका। अब मैं यहाँ पर शोल्डर ड्रॉ करूँगी। तो यहाँ पर शोल्डर है 15 इंचेस, तो इसलिए मैंने सेंटर से यहाँ पर 7.5 इंचेस लेते हुए दोनों तरफ मार्किंग कर ली है। और इस तरह से ये देखिए मैंने ये शोल्डर ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद ये जो फोल्डेड साइड है यहाँ पर ऊपर से 5 इंच मैंने मार्क कर लिया है और इसे जहाँ पर शोल्डर की मार्किंग आई थी उससे इस तरह से तिरछा मिला लिया है। और इसी तरह से मैंने दूसरे साइड भी 5 इंच नीचे की तरफ ड्रॉ करके इसे शोल्डर से इस तरह से मिला लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 7.5 इंच का ये शोल्डर है और इस तरह से मैंने इसको मिला लिया है। अब मैं यहाँ पर आर्म होल ड्रॉ करूँगी। तो इसके लिए जो मैंने 5 इंच मार्क किया था उससे नीचे की तरफ 6 इंचेस लेते हुए ये देखिए इस तरह से कर्व देते हुए मैंने यहाँ पर आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने ये 6 इंच मार्क किया है। जहाँ से मैंने 5 इंच मार्क किया था उसके बाद मैंने यहाँ नीचे की तरफ 6 इंच मार्क किया है और यहाँ पे ये कर्व देते हुए ये आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इस फैब्रिक को इस तरह से कट करूँगी और इसके बाद यहाँ से ये आर्म होल भी मैं कट करके यहाँ से रिमूव कर दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको इस फैब्रिक को कट करना। यहाँ पर जो मैंने आर्म होल है वो मैंने 6 इंच क्यों लिया है और ये सिर्फ 1/2 इंच अंदर लेते हुए मैंने कर्व कट किया है
क्योंकि ये जो आर्म होल है वो आपके आर्म होल के पास ना आकर आपके आर्म्स के पास आएगी। और इसको जब हम डबल फोल्ड करके हेम करेंगे तो इसकी जो विड्थ है वो और बढ़ जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 6 इंचेस मार्क करते हुए इस आर्म होल को लिया है, जिसमें से कुछ पार्ट ऊपर की स्टिचिंग में भी दब जाएगा। अब हम इसके जो आर्म होल है इसको डबल फोल्ड करके हेम कर लेंगे और इसके जो शोल्डर वाले पार्ट है इसको हम सिलाई लगा लेंगे और इसके नेक वाले पार्ट को भी हम इस तरह से डबल फोल्ड करके हेम कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने शोल्डर को स्टिच कर लिया है और इसके आर्म होल को मैंने डबल फोल्ड करते हुए हेम कर लिया है। और इसके नेक वाले पार्ट को भी ये देखिए दूसरा वाला आर्म होल है, इसको भी डबल फोल्ड करके हेम कर लिया है। और इसके दोनों कॉर्नर्स को तो मैंने पहले ही डबल फोल्ड करके हेम कर लिया था और ये नेक वाले पार्ट को भी मैंने डबल फोल्ड करके हेम कर लिया है। और इस तरह से ये श्रग बनकर रेडी हो जाता है। अब इसके नीचे हम फ्रिल अटैच करेंगे, तो इसके बॉटम वाले पार्ट पर हम फ्रिल अटैच करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये 3 स्ट्रिप्स कट किए थे, इन तीनों स्ट्रिप्स को जॉइन कर लूँगी और इसके बाद इसके बॉटम वाले पार्ट को मैं डबल फोल्ड करके हेम कर लूँगी। अब इसके बाद मैं इस पे ये छोटे छोटे से फ्रिल्स देते हुए इसे श्रग के बॉटम वाले पार्ट से अटैच कर लूँगी और इस तरह से हमारा ये श्रग बनकर रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बचे हुए फैब्रिक में से ये क्रॉप टॉप के लिए फैब्रिक कट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये 22 इंच मेजर कर लिया है। अब इसके बाद मैं ये साड़ी देख रही हूँ कि ये कितना फैब्रिक बचा हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पर बॉक्स प्लेटेड लहंगा बनाने वाली हूँ और बॉक्स प्लेटेड लहंगा बनाने के लिए जितना भी आपका वेस्ट हो उसका 3 टाइम्स यहाँ पे फैब्रिक होना चाहिए। तो इतना ये फैब्रिक यहाँ पर है, तो इसलिए मैंने यहाँ से ये क्रॉप टॉप का पीस कट कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने 22 इंच मार्क किया था, वहाँ से मैंने इस फैब्रिक को कट कर लिया है। इससे मैं क्रॉप टॉप बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर 5 इंच विड्थ की ये स्ट्रिप कट कर रही हूँ। इससे मैं स्कर्ट का बेल्ट पार्ट बनाऊँगी। ये देखिए इसकी लेंथ मैं यहाँ पे मेजर कर रही हूँ, ये मैं 36 इंचेस लूँगी। अब यहाँ पर लहंगे के लिए मैं ये फैब्रिक मेजर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो मेरा वेस्ट है लहंगे का वो है 34 इंचेस, उसमें 2 इंच मैंने लूजिंग ऐड किया है, तो 36 इंचेस। और 36 इंच को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आता है 108 इंचेस प्लस 2 इंच यहाँ पर सिलाई मार्जिन, तो ये टोटल हो जाता है 110 इंचेस। तो यहाँ पर मैं इसको मेजर करके देख रही हूँ, ये 110 इंचेस है, करीब 3 मीटर्स के करीब ये फैब्रिक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर मार्किंग करूँगी। तो मैंने 1 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर 3 इंच की ये मार्किंग की है। इक्वल डिस्टेंस पे हमें 3 इंच पर इन मार्किंग्स को करना है। ऑल ओवर फैब्रिक पर मैंने इस तरह से ये मार्किंग कर ली है 3 इंचेस पर। अब इसके बाद हम इस पे प्लेट्स बनाएंगे, बॉक्स प्लेट्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने 1 इंच यहाँ पर छोड़ा था उसको छोड़ते हुए ये जो सेकंड वाला 2 पॉइंट्स हैं उन दोनों को इस तरह से प्लेट्स लेते हुए मिलाना है और इसको पिन अप करना है। इसका डायरेक्शन देख लीजिए, ये अल्टरनेट डायरेक्शन होगा। एक बार हम जिस डायरेक्शन में इसे पलटेंगे दूसरी बार हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में प्लेट्स को पलटेंगे। अब ये देखिए ये दूसरा पॉइंट और इसके बाद ये तीसरा पॉइंट, इन दोनों को इस तरह से मिलाते हुए इसके अल्टरनेट डायरेक्शन में हम इसे पलटकर पिन अप कर देंगे। और सेम इसी तरह से ये जो फर्स्ट वाला जो ये पॉइंट है इससे इसे मिलाते हुए इस तरह से हम ओवरलैप करेंगे इसे और प्लेट्स बनाते हुए यहाँ पिन अप कर लेंगे। सेम इसके बाद ये दूसरा वाला जो पॉइंट है इसको इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में मिलाते हुए प्लेट्स बना लेंगे और इस तरह से हम पूरी साड़ी पर प्लेट्स बना लेंगे अल्टरनेट डायरेक्शन में। ये जो हमने मार्किंग की है
इससे हमारे इक्वल प्लेट्स बनकर रेडी होंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अगर एक प्लेट को हम राइट साइड पे फोल्ड कर रहे हैं तो उसकी नेक्स्ट वाली प्लेट को हमें लेफ़्ट साइड पर फोल्ड करना है और इस तरह से इसे पिन अप करते जाना है। अल्टरनेट डायरेक्शन पर इस तरह से प्लेट्स देते हुए हम इस बॉक्स प्लेट को बनाकर रेडी करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से, और इसे हम पिन अप करते जाएंगे और इस तरह से ये पूरे फैब्रिक पर मैंने इन प्लेट्स को बना लिया है। अब इसके बाद मैं इसकी वेस्ट मेजर करके देख रही हूँ। ये यहाँ पर आ रही है 38 इंचेस, क्योंकि 1 इंचेस दोनों तरफ सिलाई मार्जिन भी है। अब इसके बाद इसके ऊपर हम स्टिच लगा लेंगे और इसे अस्तर से अटैच करेंगे और इसके पहले हम इसके डिज़ायर लेंथ लेते हुए नीचे का फैब्रिक हम फोल्ड कर लेंगे। तो आपको जितना भी लेंथ वाइज इसको रखना है इतना आप यहाँ पे मेजर करके नीचे का फैब्रिक या तो आप कट कर दीजिए या फिर इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा दीजिए। अब इसके बाद हम अस्तर कट करेंगे। तो अस्तर के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है, इसको मैंने डबल फोल्ड कर दिया है और फोल्डेड साइड से मैंने इसे इस तरह से ट्रायंगल के शेप में फोल्ड किया है। अब यहाँ पर हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे वेस्ट है 36 इंचेस, इसको अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 8.5 इंचेस आता है। तो इसे हम यहाँ पर रख कर देख रहे हैं, ये 8.5 इंचेस जहाँ पर आ रहा है वहाँ हम इस तरह से ये मार्किंग कर लेंगे और ऊपर से टॉप वाले पार्ट से सेंटर लेते हुए इसे हम मेजर करेंगे। ये आ रहा है यहाँ पे 11 इंचेस। तो यहाँ पे 11 इंचेस लेते हुए मैंने यहाँ पे ये सर्कुलर मार्किंग कर ली है और इन सर्कुलर मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला लिया है और इस तरह से ये वेस्ट की मार्किंग हो गई। अब यहाँ पर हम लेंथ की मार्किंग कर रहे हैं जो कि है 39 इंचेस, उस पर 11 इंचेस टॉप का मैंने ऐड कर दिया। तो ये टॉप से आ रहा है 50 इंचेस। तो टॉप वाले पार्ट को सेंटर लेते हुए मैं यहाँ पे 50 इंचेस लेते हुए सर्कुलर मार्किंग कर लूँगी पूरे फैब्रिक पर और इसे कट कर लूँगी। फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसे कट किया है। कट करने के बाद हमें यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक जॉइन करना पड़ता है। तो इसके लिए जहाँ पर हमें इसे जॉइन करना उतना फैब्रिक मैंने ऊपर की तरफ फोल्ड कर लिया है और इस फैब्रिक को यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे प्लेस कर दिया है और इसे इसके ऊपर रख कर मैं सर्कुलर इसे कट कर लूँगी और इसके वेस्ट वाले पार्ट को भी मैंने कट कर लिया है। अब इसके बाद मैंने अस्तर को सिलकर स्टिच कर कर रेडी कर लिया है। तो ये देखिए, ये एक्स्ट्रा पार्ट था, इसको मैंने यहाँ पर जॉइंट कर लिया है और नीचे इस फैब्रिक को डबल फोल्ड करके हैम कर लिया है, मेन फैब्रिक को भी और अस्तर वाले फैब्रिक को भी। अब इसके बाद हम अस्तर वाले फैब्रिक और मेन फैब्रिक को वेस्ट के पास से स्टिच करके अटैच कर लेंगे और इसके जो दोनों कॉर्नर्स हैं इसको हम 4 इंचेस तक इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर स्टिच लगा लेंगे। यहाँ पर मैं हुक पट्टी लगाऊंगी, आप चाहें तो यहाँ पे चेन लगा सकते हैं और ऊपर हम बेल्ट अटैच कर देंगे और इसके बाद हम इसके साइड की स्टिच भी लगा लेंगे। तो साइड की स्टिच लगाने के लिए हम मेन फैब्रिक को अलग स्टिच करेंगे और अस्तर वाले फैब्रिक को अलग स्टिच करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इस मेन फैब्रिक को अलग स्टिच करेंगे और अस्तर वाले फैब्रिक को अलग स्टिच करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये बेल्ट अटैच कर लिया है और ये साइड में स्टिच लगाकर यहाँ पर मैंने एक हुक पट्टी भी अटैच कर दी है। ये 4 इंचेस तक जहाँ पर हमने इसे डबल फोल्ड किया था उसके बाद हम इस पर ये साइड की स्टिच लगाएंगे। तो इस पे मैंने ये मेन फैब्रिक है इसको मैंने अलग स्टिच किया है और ये अस्तर वाला जो फैब्रिक है इसको मैंने अलग स्टिच किया है और इस तरह से हमारा ये स्कर्ट पार्ट बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसका क्रॉप टॉप बनाएंगे। तो क्रॉप टॉप के लिए मैंने अस्तर के फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है और इसकी जो लेंथ ली है फोल्ड करने पर 17 इंचेस और इसकी जो विड्थ ली है फोल्ड करने पर वो है 11 इंचेस। अब फोल्डेड साइड से मैं यहाँ पर ये शोल्डर की मार्किंग कर रही हूँ जो कि है 6.5 इंचेस। अब यहाँ पर मैं आर्म होल की डेप्थ मार्क कर रही हूँ जो कि मैंने ली है 6 इंचेस।
और इस पर मैं आर्म होल ड्रॉ कर लूँगी। और फ्रंट आर्म होल के लिए मैं 1 इंच अंदर की तरफ ये मार्क करूँगी लाइन, और इसे ड्रॉ करके यहाँ पर ये मैं फ्रंट आर्म होल भी ड्रॉ कर लूँगी। अब इसके बाद यहाँ पे मैं टक्स की मार्किंग कर रही हूँ। उसके लिए टॉप से मैंने 10.5 इंच मार्क किया है और सेंटर से मैं यहाँ पे 4 इंच मार्क कर रही हूँ, और इस तरह से मैं यहाँ पे टक्स की मार्किंग कर लूँगी। और इस तरह से हम फ्रंट में 2 टक्स और बैक में 2 टक्स बनाएंगे। अब यहाँ नेक की मार्किंग के लिए सेंटर से मैंने 3 इंच मार्क किया है और टॉप से मैंने 7 इंच मार्क किया है, और इस तरह से ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाकर इस पे ये राउंड नेक ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इसे कट कर लूँगी। तो यहाँ पर हम जो बैक का आर्म होल है इसे कट करेंगे और अभी नेक कट नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे और इसको हम 2 पीसेस में कट कर लेंगे। ये बॉटम वाले पार्ट से 2 पीसेस में जुड़ा हुआ है, तो हम इसे अलग कर लेंगे, फ्रंट पार्ट को और बैक पार्ट को। अब इसके बाद फ्रेंड्स, ये मैंने फ्रंट वाला पार्ट लिया है और इसके बाद मैं यहाँ पे ये जो फ्रंट का आर्म होल है इसे कट कर लूँगी, और ये जो फ्रंट का जो मैंने नेक ड्रॉ किया था इसको भी मैं कट कर लूँगी। अब मैं अस्तर के बैक वाले पार्ट पे नेक ड्रॉ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने डेप्थ ली है 8 इंचेस और विड्थ ली है 3 इंचेस सेंटर से, और इसके बाद ये रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाकर इस पर मैं ये राउंड नेक ड्रॉ कर रही हूँ और इसे मैं 20 से कट करूँगी। यहाँ पर मैं हुक पट्टी लगाऊँगी। तो ये बैक ओपन ब्लाउज़ बनेगा। यहाँ पे मैं टक्स की मार्किंग कर रही हूँ, सेम जैसे मैंने फ्रंट में टक्स की मार्किंग की थी फ्रंट वाले पार्ट में, वैसे ही बैक वाले पार्ट पे भी टक्स की मार्किंग कर रही हूँ। 10.5 इंचेस टॉप से और 4 इंचेस सेंटर से मार्क करते हुए। अब नेक वाले पार्ट को मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। अब फ्रेंड्स, मैं मेन फैब्रिक को लूँगी, इसको राइट साइड ऊपर की तरफ रखते हुए मैं यहाँ पे प्लेस करूँगी, और जहाँ पर ये बड़े फ्लावर्स बने हुए हैं इसके ऊपर मैं जो राइट साइड वाला अस्तर का फैब्रिक है इसे प्लेस करूँगी। इस तरह से ये बड़ा वाला जो फ्लावर्स हैं ये हमारे फ्रंट साइड पे आएगा क्रॉप टॉप के, और इसके शोल्डर पर और नेक पर मैं सिलाई लगा लूँगी और इसके बाद मैं इसे पलट लूँगी। और इस फैब्रिक में ये जो छोटे वाले फ्लावर्स हैं ये बैक साइड पे आएंगे, तो इसको मैं इस तरह से प्लेस करूँगी और इसके ऊपर मैं ये जो बैक साइड वाला अस्तर का पीस है इसको प्लेस कर दूँगी, और इसके भी नेक पे और इसके आर्म होल पर मैं स्टिच लगा लूँगी। तो स्टिच लगाने से पहले मैं इसे ऑल पिन से सिक्योर कर लूँगी, और इसके नेक पर और आर्म होल पर मैंने स्टिच लगा ली है, ये देखिए। और इस पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे मैं कट कर लूँगी, और इस पर मैं छोटे छोटे से कट्स लगा लूँगी। और इसे मैं पलट लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें इसे पलट लेना है। पलटने के बाद हम इसके ऊपर टॉप की स्टिच लगा देंगे। तो इसके ये आर्म होल पर नेक वाले पार्ट पे हम टॉप की स्टिच लगा लेंगे। उसके बाद इसके चारों साइड्स को भी हम स्टिच करके अच्छे से अटैच कर लेंगे, और इसके टक्स के ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके नेक वाले पार्ट पे और आर्म होल पर मैंने टॉप की स्टिच लगा ली है। चारों तरफ मैंने इसे स्टिच करके सिक्योर कर लिया है। इसके टक्स को भी मैंने स्टिच करके रेडी कर लिया है। बॉटम वाले पार्ट को डबल फोल्ड करके मैंने यहाँ पे हैम कर लिया है, और इस तरह से ये फ्रंट पार्ट बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए इसका बैक पार्ट, इसके नेक पे इसके आर्म होल पर मैंने स्टिच लगा लिए हैं और छोटे छोटे से कट्स भी लगा लिए हैं। बीच में जो हमने मार्किंग की थी यहाँ पर मैंने स्टिच कर लिया है दोनों तरफ, और इसे मैं 20 से कट करके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी इस तरह से।
अब इसके बाद हम इसे पलट लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, और पलट के इसके नेक वाले पार्ट पे और इसके आर्म होल वाले पार्ट पर हम टॉप की स्टिच लगाएंगे और इसके बाकी वाले पार्ट को हम स्टिच करके अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इस दोनों पार्ट्स को पलट लिया है। अब इसके नेक वाले पार्ट पे और इसके आर्म होल वाले पार्ट पे और सेंटर वाले पार्ट पर मैं टॉप की स्टिच लगा लूँगी और बाकी पार्ट्स पर मैं सिंपल स्टिच लगाकर इसे अच्छे से अटैच कर लूँगी। और इसके टक्स पर भी मैं स्टिच लगा लूँगी और बॉटम से इसे डबल फोल्ड करके मैं हैम कर लूँगी। ये देखिए, टक्स पर भी मैं स्टिच लगा लूँगी और बॉटम वाले पार्ट को भी मैं हैम करके रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके आर्म होल पर, नेक पर और इसके सेंटर वाले पार्ट पे मैंने टॉप की स्टिच लगा ली है। बाकी पार्ट्स को मैंने स्टिच करके अटैच कर लिया है और इस पर मैंने ये हुक पट्टी लगाई है। ये देखिए इस तरह से, और इस पर मैंने टक्स भी स्टिच कर लिए हैं और इसके बॉटम वाले पार्ट को मैं डबल फोल्ड करके हैम कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये बैक के पार्ट्स बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम फ्रंट के पार्ट और बैक के पार्ट को शोल्डर के पास से अटैच कर लेंगे और इस पर हम फिटिंग की स्टिच भी लगा लेंगे दोनों तरफ और इसके बाद हम इस पे हुक्स लगा लेंगे और ये हमारा क्रॉप टॉप बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट्स को शोल्डर से अटैच कर लिया है, साइड्स पर फिटिंग की स्टिच भी लगा दी है, यहाँ पर कुछ हुक्स भी लगा लिए हैं और ये मेरा क्रॉप टॉप बनकर रेडी हो गया है। अब देखिए फ्रेंड्स इस ड्रेस का लुक। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको आज का मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।